Hello dear students of class 7th. So students, as you know that we have already completed our second term syllabus of Hindi, reader and grammar also. So now we will start a revision box. So first of all we will do the revision of Hindi reader. So today we will revise our chapter number 10, मेरा कसूर क्या है. सो सबसे पहले हम शब्दार्थ के रिवीजन कर लेते हैं. पहले है हिमाकत. हिमाकत यानी कि मूर्खता करना, ठीक है. दूसरा है कसूर यानी कि अपराध. तीसरा है आदमखोर यानी कि जो आदमियों को खाने वाला होता है उसे आदमखोर कहते हैं. यदा कदा, यदा कदा यानी कि कभी कभार, जब कभी कभार कोई चीज़ हो, ठीक है. जैसे भूकंप आता है तो कभी कभार आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदा कदा. खलल यानी कि बाधा आना किसी चीज़ में. पाड़ा, भैंस का बच्चा, ठीक है. भैंस के बच्चे को पाड़ा बोलते हैं. दुस्साहस, अनुचित साहस, ठीक है. दुस्साहस करना, अनुचित साहस करना यानी कि कोई गलत काम करना साहस के साथ. प्रतिबंधित यानी कि रोकना, रोका हुआ. गुजारिश, प्रार्थना करना. और विचरण, घूमना. उसके बाद है हमारे प्रश्न उत्तर. कैसे पता चला कि एक बाघ ने ही चारों आदमियों को मारा था? तो बाघ के पंजों की जांच करने पर बाघ की कद काठी का पता चल गया कि एक ही बाघ ने सभी आदमियों को मारा है, ठीक है. तो कैसे पता चला? सिर्फ उसके पंजों के निशान से उसकी कदकाठी का पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये एक ही शेर के पंजों के निशान है, तो उनको पता चल गया कि बाघ ने चारों आदमियों को मारा था. बाघ पर्याय आदमी पर आक्रमण करना उचित क्यों नहीं समझता? तो आदमी बाघ का प्राकृतिक आहार नहीं है, ठीक है. प्राकृतिक आहार यानी कि जो आमतौर पर हम खाते हैं, जैसे हम साग सब्जियां खाते हैं, ये हमारा प्राकृतिक आहार है. जो जानवर होते हैं वो मांस खाते हैं, है ना, दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो उनका प्राकृतिक व्यवहार है. तो इसमें क्या है कि जो बाघ है उसको आदमी को खाने का कोई उसका मकसद नहीं था, इसीलिए बाघ आदमी पर बिना किसी कारण आक्रमण करना उचित नहीं समझता. वो तभी आक्रमण करता है जब उसको कहीं खतरा महसूस होता है किसी से, ठीक है. फिर है बाघ ने चारों व्यक्तियों को क्यों मारा था? तो चारों व्यक्तियों ने बाघ के निजी क्षेत्र में, यानी कि जो अपना प्राइवेट स्पेस होता है, निजी क्षेत्र होता है, अर्थात जंगल, ठीक है. जैसे हमारा प्राइवेट स्पेस होता है, हमारा रूम जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा सारा सामान होता है, वो हमारा निजी क्षेत्र होता है. उसी तरह से जो बाघ है उसका निजी क्षेत्र क्या है? जंगल, जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो इसीलिए बाघ ने उन चारों व्यक्तियों को मार डाला. तो बच्चों ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न. आगे है लॉन्ग क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. तो बाघ कब आदमखोर घोषित किया जाता है, तब उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर पूछा गया कि कब उसको आदमखोर घोषित किया गया, ठीक है, उसके साथ क्या व्यवहार किया गया. तो बाघ द्वारा 4 आदमियों को मारने के पश्चात, ठीक है, जब उसने 4 आदमियों को मार दिया तब उसको आदमखोर घोषित कर दिया गया. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाघ की जोर शोर से तलाश शुरू कर दी गई और उसकी निगरानी रखी जाने लगी. उसके लिए जीवित चारा बांध दिया गया. अब बच्चों यहाँ पर जीवित चारा बांध दिया का क्या मतलब है? मतलब है इसका कि वो अब खुद शिकार नहीं कर सकता था. उसके लिए सिर्फ मतलब एक टाइम बांध दिया गया कि इस टाइम में उसको खाना दिया जाएगा. जीवित चारा यानी कि कोई भी जानवर उसके सामने फेंक दिया जाएगा खाने के लिए, ठीक है, या मांस. आगे है पाठ में वर्णित बाघ आदमखोर नहीं है, ये कैसे प्रमाणित किया गया है? तो प्रस्तुत पाठ में बाघ ने प्रत्येक व्यक्ति को मारने के उचित कारण बताए हैं कि कैसे वह लोग बाघ के निजी क्षेत्र में घुसपैठ करते थे, ठीक है, और जिस कारण बाघ उन पर आक्रमण करता था और मनुष्य को चेतावनी देता था. तो इस पाठ में इस तरह से वो आदमखोर नहीं है, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए आदमियों पर आक्रमण करता था और इंसानों को चेतावनी देता था कि अगर मैं एक इंसान को मार दूंगा तो हो सकता है आगे से इंसान मेरी क्षेत्र में नहीं आएंगे. उसका ये मानना था. आगे है बच्चा फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए.
पास ही सुस्ता रहे बाघ को गाड़ी वान की ये हिमाकत पसंद नहीं आई। इसे या तो उम्र कैद की सजा दी जाए या आदमखोर घोषित करके मरवा दिया जाए। आगे है, आदमी हमारा प्राकृतिक आहार भी नहीं है। आप हमसे ये आशा तो नहीं कर सकते कि हम गीदड़ों की तरह दुम दबाकर भाग जाएं। ठीक है, ये किसने बोला था? शेर ने। अपने शावक की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं था? शेर ने पूछा था ये सवाल। आपने हमें अपने क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो बच्चे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात है ना। जैसे हमने जंगली जानवरों को अपने क्षेत्र में यानी कि अपनी कॉलोनीज़ में, अपने शहर सिटीज़ में, वो हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर वो आते भी हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है ना, क्योंकि ये हमारा निजी क्षेत्र है। तो यही बात बच्चों जंगल में भी लागू होती है। अगर आप जंगल में जाएंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको हा हा हुआ जो भी शोर मचाएंगे उनके सामने, तो वो भी तो डिस्टर्ब होंगे ना, है ना। तो जैसे अगर वो हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में आ जाए जंगली जानवर, तो जैसे हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, है ना, और हम उनको मारने का भी प्रयास कर देते हैं कि कहीं ये हमें ना चोट पहुंचाए, इससे पहले हम ही इनको मार दें। तो वही हिसाब, वही स्वभाव जो है जानवर का भी होता है। तो अगर उसे लगे कि उसके निजी क्षेत्र में कोई आया है, जंगल में कोई घुस रहा है, तो उसे यही लगेगा ना कि हमें मारने के लिए घुस रहा है। तो इसीलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आदमी पर कभी कभी आक्रमण कर देते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम उनके क्षेत्र में, हम उनके जंगल में, हम उनके एरिया में जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत समझने वाली बात है। आगे है सही गलत। तो बाघ कटबाग घटिया पुल के निकट शिकार की घात में छुपा था। नहीं, बिल्कुल गलत, वो वहाँ पे आराम कर रहा था। इंसान बंदूकों के सहारे ताकतवर बन सकते हैं, बाजुओं के सहारे नहीं। तो बिल्कुल सही है। अगर सामने हमारे शेर हो तो क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर बंदूक होगी तो हाँ, हम उसको दूर से ही मार सकते हैं। तो दो बाघों के पंजों के निशान बिल्कुल एक समान होते हैं। गलत। आदमी को देखते ही बाघ रास्ता छोड़ देता है। सही। सच तो ये है कि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं। बिल्कुल गलत। सच तो ये है कि जो बाघ है वो इंसान रूपी जानवर से डरते हैं। आगे है मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा था, जंगल का बादशाह बाघ, पुल का नाम था कटबागटिया, वन क्षेत्र के कर्मचारी थे वन संरक्षक, जीवित चारा पाड़ा, ठीक है, भैंस के बच्चा, एक जनजाति थारू जनजाति। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिवीजन वर्क ऑफ चैप्टर मेरा कसूर क्या है। अच्छे से आप इसकी रिवीजन करना और इसको लर्न करना। ओके डियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।